अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन। आप देख रहे हैं टेकहोज। तो भाई फाइनली टेक्नो पोवा 2 इन द हाउस। अगर आप लोगों को 2021 के मोस्ट रिक्वेस्टेड स्मार्टफोन का अवार्ड किसी स्मार्टफोन को देना हो तो भाई वो यही टेक्नो पोवा 2 ही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि मुझे स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं पता। जैसे मुझे पता चलेगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लाजमी तौर पर अपडेट कर दूंगा। अब जितनी भी स्पेसिफिकेशन है स्मार्टफोन की वो सारी क्लियरली तौर पर निकल के सामने आ चुकी हुई हैं। देखना ये पड़ेगा कि क्या इस स्मार्टफोन का आप लोगों ने इतना वेट किया, आपका जो वेट था वो फ्रूटफुल रहा है या फिर नहीं रहा। जल्दी से हम लोग इस स्मार्टफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। आज मैंने थोड़ी सी जो सेटिंग है चेंज की, हम लोगों ने यहाँ पर जो सेकंड कैमरा वो भी लगाया। तो अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि जब मैं किसी भी फ़ोन को अनबॉक्स करता हूँ तो मेरा जो रियल उसके साथ एक्सप्रेशन होता है, जो एक फील निकल के आती है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, हम लोगों ने बॉक्स के बारे में तो बात ही नहीं की। यहाँ पर फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें पोवा 2 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्स के ऊपर हम लोग इतना खास ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे नहीं। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंशन किया गया, इसके अंदर आप लोगों को 6 GB की रैम मिलेगी, साथ में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कौन से वेरियंट्स आते हैं, मतलब कि 6 GB वाला आता है या फिर इसके अलावा 4 GB वाला आता है या फिर नहीं आता। इसके अलावा इसकी बैक साइड के ऊपर फ़ोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस उनको मेंशन किया गया, जिनके बारे में हम लोग डेफिनेटली बाद में बात करते हैं। जल्दी से मैं फ़ोन के ऊपर लगे हुई सील को रिमूव कर लेता हूँ। मेरा जो कैमरा का प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ रहा है इस साइड के ऊपर, लेकिन कैमरा इस साइड के ऊपर है। थोड़ी सी साइंस चल रही है यहाँ पर, हम लोग इसको इंप्रूव करेंगे तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं इधर देखता हूँ कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो फोकस के अंदर है या फिर नहीं है। जल्दी से हम लोग इसको रिमूव करते हैं सील को। तो हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे, ज़्यादा हम लोग इसको चीरे में फाड़ेंगे नहीं, ताकि जो बॉक्स है ना वो डैमेज ना हो। तो ये वाला एक्सपीरियंस होता है। ये वाली जो साउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। इससे जो साउंड आ रही है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही, लेकिन कुछ जो साउंड होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं। ओके जी, तो हम लोग बॉक्स के ऊपर लगे हुए लिड को रिमूव कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक और सील लगी हुई है, उसको भी हमें कट करना पड़ेगा पहले। ओके जी, तो हमारी ये सील भी रिमूव हो चुकी है, निकला बॉक्स बाहर। ओके जी, तो फाइनली हमारा बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। बॉक्स को ओपन करते ही टॉप के ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको एक दफ़ा हम करते हैं साइड के ऊपर, उसके नीचे हमें IMEI स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं, इनको भी साइड के ऊपर करते हैं। उसके नीचे एक लिड पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग लिड को रिमूव करते हैं तो हमें नीचे टेक्नो की 12+1 मंथ की जो वारंटी है उसका कार्ड देखने को मिल जाता है। इसको जब हम लोग साइड के ऊपर करते हैं तो नीचे हमें एक पेपर देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली जो हमारी सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर। आप लोगों ने इसके ऊपर इतना गौर नहीं करना। अगर आप लोग बोर वगैरह हो रहे हो तो आप लोग इसको डेफिनेटली रीड कर सकते हो। इसके नीचे अगर हम लोग मजीद देखते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा प्रोटेक्टिव केस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लग रहा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका मतलब यह है कि आपकी डिवाइस को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं केस की वजह से ही फ़ोन के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इस किस्म की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो। यहाँ पर भी हस्बे मोबाइल जो टेक्नो की और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ब्रांडिंग वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी डेफिनेटली। इसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो भाई आपको मिल जाती है आपकी जो सिम वाली पिन है, इसको यूज़ करके आप डेफिनेटली सिम को निकालोगे। लेकिन इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें इस दफ़ा केबल प्रोवाइड की गई है बॉक्स के अंदर। वो USB Type-C वाली केबल है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि टेक्नो ने माइक्रो USB को नहीं हमें दिया। इसके अलावा इसी हमें पैकिंग के अंदर मिल जाती है हमारी हैंड फ्री। अब इसके बॉक्स के अंदर हमें जो हैंड फ्री प्रोवाइड की गई है, ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपके कान के अंदर इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तो भाई डिज़ाइन के लिए भी शाउट आउट टू टेक्नो। अगर हम लोग बात करते हैं इसके चार्जर की, तो हमें बॉक्स के अंदर जो चार्जर प्रोवाइड किया गया उसकी रेटिंग है 18 वाट, मतलब कि आप लोग इस चार्जर को यूज़ करके अपने फ़ोन को 18 वाट की पावर के साथ चार्ज कर पाओगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं साइड के ऊपर और हम लोग आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। तो भाई ये है हमारा फ़ोन, जिसके ऊपर फ़ोन की जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ें उनको मेंशन किया गया। जल्दी से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए रैपर को रिमूव कर लेते हैं। अब ये वाला भी जो पार्ट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है। इसके अलावा एक और मज़ीद यहाँ पर उन लोगों ने स्टिकर लगाया हुआ, हम लोग इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ओके जी, तो हमारे जितने भी स्टिकर्स लगे हुए थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। जल्दी से मैं यहाँ पर फ़ोन को पावर ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जितनी देर के अंदर हमारा फ़ोन यहाँ पर पावर ऑन हो रहा है उतनी देर के अंदर अगर हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमें इसका जो पावर बटन है वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया। इसके ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज मौजूद हैं। अगर हम लोग टॉप साइड की बात करते हैं तो भाई टॉप साइड के ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर सिम ट्रे मौजूद है। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर आते हैं तो हमें हमारा जो मेन माइक है वो देखने को मिल जाता है। उसके साथ USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट है और साथ में हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है। जल्दी से मैं यहाँ पर फ़ोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जो
जो दूसरी बातें वो डिटेल के अंदर बाद में करते हैं। ओके जी, तो फाइनली हमारा टेक्नो पोवा 2 यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ड और इसके डिज़ाइन के बारे में, तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल प्रोवाइड किया गया सेंटर में, और फ्रंट के ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर ना वो भी पहले से लगा हुआ है। आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन मुझे अक्सर आता है। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं इसके बैक वाले डिज़ाइन के ऊपर, तो बैक साइड के ऊपर इसका जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सेंटर के अंदर में एक स्ट्रिप आप कह लो या फिर एक डिवाइडर टाइप की लाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि जो जीटी कार्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि आप लोगों को बैक साइड के ऊपर जो स्पोर्ट्स टाइप की वाइब है वो थोड़ी सी फील होती है। और यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर जो पोवा 2 की ब्रांडिंग है वो भी डेफिनेटली मौजूद है। और ये वाली जो ब्रांडिंग है ना ये इतनी को खास ज़्यादा बुरी नहीं लग रही, क्योंकि उन लोगों ने इसके ऊपर एज आ जैसे राइटिंग होती है ना उस तरह इसको मेंशन किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, अब इस स्मार्टफोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है ना उनके ऊपर अगर हम लोग ओवरऑल एक नज़र डालते हैं ना, तो हमें ये चीज़ की वाइब आती है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये स्पेशली तौर पर गेमर्स को ही टारगेट करके डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 6.9 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, 1080p की रेजोल्यूशन है, और फ्रंट के ऊपर किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट मौजूद नहीं है। मतलब कि इसका जो डिस्प्ले है ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब इनिशियली तौर पर इसका जो डिस्प्ले है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर क्लियरली तौर पर देख सकते हो। जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पर जो चिन्ह है और बेजल है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे, मतलब इतने खास ज़्यादा बड़े नहीं है। तो ओवरऑल डिस्प्ले को हम लोग हमारी जो फुल रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर ही टेस्ट आउट करेंगे। लेकिन भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि स्मार्टफोन का जो साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा। अगर आप लोगों ने इसको यूज़ करके गेमिंग करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो फ्रंट के ऊपर में प्रोवाइड किया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर मैं एक पिक्चर को क्लिक कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी उसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकें। सो यार इसके फ्रंट वाले कैमरा से मैंने जो अभी पिक्चर क्लिक किया मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है ना कलर्स की वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, मतलब कि इसने कलर्स को थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं किया। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसके कैमरा को हम लोग फुल रिव्यू वाली वीडियो के अंदर अच्छी तरह टेस्ट कर लेंगे। अभी तक के लिए इसके कैमरा ने बिल्कुल मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बैक वाले कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया 48 मेगापिक्सल का, साथ में 2 स्पोर्टिंग सेंसर हैं 2-2 मेगापिक्सल के, और एक QVGA सेंसर भी यहाँ पर मौजूद है। अब जल्दी से हम लोग इसके बैक वाले कैमरा को भी थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत आइडिया तो दे सकूँ ना कि इसका जो बैक वाला कैमरा है किस तरह परफॉर्म करता है। हम लोग फ्लैश को भी यहाँ पर टर्न ऑफ कर देते हैं। तो ओके जी, तो अगर हम बात करते हैं ना बैक वाले कैमरा की क्वालिटी की, तो यहाँ पर जो पिक्चर निकल के आई है वो काफ़ी मुझे डिसेंट लग रही है। बैक वाले कैमरे के अंदर भी किसी किस्म का इसने कोई भी कलर चेंज नहीं किया। जो कलर्स हैं वो काफ़ी नेचुरल इसने कैप्चर किए हैं। ओवरऑल जो डिटेल है वो भी काफ़ी मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आपको डेफिनेटली डिटेल के अंदर तो किसी किस्म का कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। अभी तक के लिए अगर मैं बात करता हूँ ना, तो जिसका जो बैक वाला कैमरा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा, मतलब कि उसके साथ मेरी किसी किस्म की कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं बैक साइड के ऊपर वीडियो की क्वालिटी की, तो आप लोग बैक वाले कैमरा के साथ 2K की वीडियो को रिकॉर्ड डेफिनेटली कर सकते हो। तो इसके कैमरा को भी हम लोग डेफिनेटली इसके फुल रिव्यू वाली वीडियो के अंदर चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। इसके अंदर हमें 6GB की रैम मिलती है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। मीडियाटेक का Helio G85 का प्रोसेसर मौजूद है, जो कि हमें पता है कि काफ़ी एक डिसेंट प्रोसेसर। अगर आप लोग नॉर्मल मिड रेंज लोअर मिड रेंज के अंदर गेमिंग को कंसिडर करते हो, लेकिन हम लोग इसका फुल PUBG का टेस्ट लाजमी तौर पर इस चैनल के ऊपर करेंगे। लेकिन एडिशनली आप लोगों को टेक्नो ने जो दूसरे 2 फीचर्स दिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगे। इसके अंदर आप लोगों को मैजिक बटन्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप लोग आपके जो वॉल्यूम बटन्स हैं इनको भी ट्रिगर कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो गेमिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोग इसके वॉल्यूम अप डाउन या बटन किसी को भी एज आ सेट कर सकते हो आप फायर करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि टेक्नो ने सबसे पहले इस रेंज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। इसको भी हम लोग डेफिनेटली टेस्ट आउट करेंगे। PUBG का डिटेल के अंदर इन डेप्थ आपको रिव्यू देखने को मिलेगा इस फ़ोन का, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्नो ने ये वाला जो फ़ोन है ये PUBG लवर्स के लिए ही डिज़ाइन किया है। इसके अलावा एक और फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा फनी टाइप का मिलेगा। आप लोग PUBG के अंदर या फिर किसी भी गेम के अंदर आपकी जो वॉइस है उसको भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग नहीं चाहते कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को पता चले, आप कोई काफ़ी फेमस लोग हैं तो लोग आपकी आवाज़ से आपको पहचाने ना, तो आप अपनी आवाज़ को भी बिल्ड इन गेम के अंदर ही चेंज कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रेजी लगी। इसके अलावा गेमिंग के रिलेटेड आपको एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है वॉइस जोन। अब इस फीचर को यूज़ करके आप लोग ऑफलाइन गेमिंग कर सकते हो और मल्टीप्लेयर गेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग हैं उनके पास अगर पोवा 2 है तो आप उनसे कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हो। अगर इन केस उनके पास पोवा 2 मौजूद नहीं है तो आप एक QR कोड के थ्रू उनको स्कैन करवा के उनको आपस में ज्वाइन करवा के गेमिंग भी कर सकते हो। इसको मैंने कभी पहले टेस्ट नहीं किया, इसको भी हम लोग डेफिनेटली टेस्ट आउट कर लेंगे। तो इसके अंदर आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलने वाला मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंप्रेसिव होगा, क्योंकि भाई इसकी जो बैटरी है ना वो 7000 mAh की है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मौजूद है। आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए ना कि
6.9 इंचेस का काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले, साथ में G85 का प्रोसेसर, उसके साथ मैजिक जो आपके बटन्स है वो भी मौजूद है, वॉइस चेंज भी मौजूद है जो कि स्पेसिफिकली उन लोगों ने गेमिंग के लिए ही रखे हैं। 7000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। तो ये जो पूरा एक पैकेज बनता है ये गेमिंग के लिए ही डेफिनेटली बनता है। और अगर आप लोग इस फोन को गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हो तो आप लोग मेरे रिव्यू का लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा। सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डेफिनेटली डिटेल के अंदर चेकआउट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो इसके अंदर में साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली और काफ़ी ज़्यादा फास्टली काम करता है। फ्रंट के ऊपर फेस आईडी का ऑप्शन भी मौजूद है। सिम सिचुएशन की बात करें तो आप लोगों को डुअल सिम मिल जाती है, मतलब कि आप लोग इसके अंदर डबल सिम को डाल सकते हो, साथ में मेमोरी कार्ड को भी डाल सकते हो। एंड्रॉइड के वर्जन की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा। तो यही थी वो सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने टेक्नो पोवा 2 के बारे में डिस्कस करनी थी। इसके अंदर मैं अब गेमिंग को डेफिनेटली टेस्ट करना चाह रहा हूँ। प्राइस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा, क्योंकि भाई इस वक्त मुझे प्राइस का पता नहीं है तो मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों को दे नहीं सकता। लेकिन हम लोग जब इसकी दूसरी वीडियो को लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में प्राइस को भी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो टेक्नो पोवा 2 के बारे में तो आप लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली टेक्नो की वेबसाइट या फिर उनके सोशल मीडिया को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के लिए मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि दराज के ऊपर आएगा या फिर ऑफलाइन आएगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा तो आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। वहाँ से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।